आज मैं आपके लिए एक भाई बहन की बहुत सुंदर सी कथा लेके आई हूँ। ये कथा अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्वान देवी माता लिखना ना भूलिएगा। जो भी भाई बहन एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे का ख्याल रखते हो, तो उनको कहानी ये बहुत पसंद आएगी। जो अपनी बहन को अपने बच्चे जैसा प्यार करते होंगे, उनके तो आंसू ही आ जाएंगे ये कहानी देख के। तो चलिए आपको कहानी सुनाते हैं, शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में 5 भाई और उनकी इकलौती बहन रहती थी। उनके माता पिता बचपन में ही खत्म हो गए थे। पांचों भाई अपनी बहन को जान से भी ज्यादा चाहते थे। जैसे एक चिड़िया होती पिंजरे में रखते हैं, उसको दाना पानी का ध्यान रखते हैं, धूप छांव का ध्यान रखते हैं, उसी तरह पांचों भाई भी अपनी बहन का ध्यान रखते थे। फिर एक करके पांचों भाइयों का ब्याह हुआ। उनकी पत्नियां घर में आईं। बार बार बड़ा हुआ तो भाइयों ने कहा, देखो हमारी ये इकलौती बहन है, अगर इसको कभी भी दुख या तकलीफ हुई या इसके आंख में आंसू आया तो हम लोग पांचों भाई मिलके उस औरत को इस घर से निकाल देंगे। पांचों पत्नियां अपने पतियों से डरती थीं, इसलिए उन्होंने सबने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हम तो इनको अपनी जान से भी ज्यादा चाहेंगे। अंदर अंदर तो वो बहुत गुस्सा हो रही थी कि एक बवाल हमारे लिए घर में छोड़ गए मेरे सास ससुर, लेकिन बाहर से वो ऐसा दिखाती थी जैसे वो उनकी भाभी नहीं बल्कि माँ हो। जहाँ उनके भाई आते खाना परसने के लिए, तुरंत वो अपनी नंद को आवाज लगाती कि जीजी आओ खाना खा लो, जीजी आओ चाय पी लो, जीजी आओ ये कर लो, जीजी आओ वो कर लो। तो उनके भाई सोचते थे कि देखो मेरी पत्नियां कितनी अच्छी हैं, मेरी बहन का कितना ध्यान रखती हैं, आओ भगत करती हैं। लेकिन उनमें से किसी को ये नहीं पता था ये पांचों जो हैं पीछे से उसको बहुत सताएंगी या परेशान करेंगी, क्योंकि उनके मन में तो कुछ और ही चला करता था। एक दिन बड़े भाई ने कहा कि अभी बगल वाले काका से मिलके आ रहा हूँ। उन्होंने बताया किसी फैक्ट्री में काफी सारे लेबरों की जरूरत है, तो क्यों ना हम पांचों लोग वहां भी चल के देखते हैं, हम लोग को काम मिल जाए। तो सारे भाइयों ने कहा, ये तो बहुत खूब कहा, क्योंकि अब छोटी की शादी भी तो करनी है। अब हम लोग की तो शादी हो गई और यहाँ पे अब खर्चा भी बढ़ गया। पहले खेती से हमारा और मेरी पत्नियों का खर्चा था, लेकिन अब परिवार धीरे धीरे बढ़ेगा हम सबका, तो उसमें इतनी बचत ना हो पाएगी कि छोटी की शादी करें। पांचों भाइयों ने कहा, अगर हम सब लोग एक साथ चलेंगे तो पैसा जल्दी जमा हो जाएगा और यहाँ का अन्न धन जो है वो भी बचेगा, वो भी हमारी बिटिया की शादी में काम आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी बहन को बिटिया बच्ची इसी तरह से बुलाते थे। उसका नाम तो रत्ना था, लेकिन आज तक किसी ने भी, ना भाभी ने ना भाइयों ने नाम लिया था उसका। रत्ना के लिए इतना पैसा जमा करना कोई आसान नहीं था। गांव में कोई संसाधन नहीं थे जिससे वो लोग नौकरी चाकरी करते, इसलिए पांचों भाइयों ने मन बनाया और सुबह अपनी सभी पत्नियों को बुलाया पांचों भाइयों ने और कहा कि हम लोग शहर जा रहे हैं, शहर जाके नौकरी करेंगे, जिससे हम लोग के पास धन धान आ जाए और परिवार बढ़ रहा है और नौकरी करनी भी जरूरी है। इसलिए ऐसा करो, तुम लोग यहाँ का ध्यान रखना और हम लोग वहां जाके करेंगे। इतने में पत्नियां बहुत खुश हो गई। उन्होंने सोचा अगर धन दान आएगा तो हमारे मेकअप का भी सामान आएगा। किसी ने कहा हम साड़ी ब्लाउज अच्छा खरीद लेंगे, तो किसी ने कहा पायल बिछिया खरीद लेंगे। सब अपने अपनी चीजें गिनने लगी, पर किसी को ये नहीं रहा कि रत्ना के लिए जा रहे हैं और रत्ना की शादी ब्याह के लिए पैसे जोड़ेंगे। तभी एक भाई ने ठाका लगाया, अरे तुम लोग अपने लिए क्या विचार बना रही हो सपने, मैं तो अपनी छोटी बहन के लिए जा रहा हूँ कि उसके लिए दान दहेज इकट्ठा कर सकूं। इतने में उसकी बड़ी भौजाई बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, जितनी जल्दी इसके हाथ पीले हो जाएंगे उतनी ही जल्दी हमें खुशी होगी। पांचों भाई ने कहा, अगर इसके आंख में आंसू आया या इसके कोई दुख तकलीफ हुई तो तुम में से कोई भी इस घर में नहीं रहेगा। बहुत समझा बुझा के सबको गए। जैसे भाई गए, पांचों भाइयों के जाते ही भाभीियों ने युक्ति की। पांचों भाभीियों ने कहा, इसने बैठे बैठे खाना खाया, बैठे बैठे कपड़े धुलवाए, बैठे बैठे हुक्म चलाया है, इसकी तो मैं चटनी बना दूंगी। तभी चारों भौजाई उनका, नहीं नहीं ऐसा न करना, नहीं तो गांव वाले हमें क्या कहेंगे। उसने कहा, बात तो तुम भी कहती हो सही, तो ऐसा करूंगी कि कल से काम ही करना बंद कर दूंगी। अब रत्ना को सुबह सुबह बड़ी भौजाई जगा देती और कहती, जा जल्दी से कुएं से पानी हम सबके लिए भर ला। रत्ना ज्यादा काम नहीं करती थी, उस लोग को इतनी आदत भी नहीं थी,
पर उसने सोचा मेरी भाभियां ही तो हैं, मेरे भाई नहीं हैं, तो चलो मैं पानी भर लाती हूँ। वो फटाफट भोर होते ही पानी भर लाती कुएं से। कुएं से पानी भरने के बाद एक भाभी ने बोला, जा तू लकड़ी नहीं जाएगी जंगल में बिनने। रत्ना फटाफट जंगल चली गई, खूब सारी लकड़ी सूखी ले आई। उसके बाद एक भौजाई ने कहा, रत्ना जल्दी से नहा धो के हम लोग के लिए भोजन बना। रत्ना सोचने लगी, अरे भाभीियों को हो क्या गया है, भैया को गए हुए तो अभी एक ही दिन हुआ है, ये तो अपने रंग बदलने लगी। लेकिन रत्ना ने कुछ नहीं कहा। सोचा जब मेरे भाभी ऐसा काम कह रही है, कोई बात नहीं, जब मेरे भाई आएंगे तो मैं भाभीियों की शिकायत कर दूंगी। रत्ना को पता ही नहीं चला पूरा दिन भाभीियों ने कितना काम कराया। रत्ना बेहोश जैसी होके गिर पड़ी। तब भी भाभीियों ने देखा नहीं कि उसने खाया पिया कि नहीं। रत्ना रात में रोने लगी और बोलने लगी, ना जाने भाभीियों ऐसा क्या कर रही हैं, भाभी लोग के ऊपर क्या कोई जादू टोना किसी ने कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, आज कहा तो कहा, कल थोड़ी ना कहेंगी। और वो चुपचाप रोते रोते सो गई। जैसे ही दूसरा दिन हुआ, अरे ये क्या, रत्ना के ऊपर बड़ी भाभी ने एक लोटा जल डाल दिया और बोली, रत्ना की बच्ची अभी तक तू सो रही है। उन भाभीियों ने कभी उसका नाम नहीं लिया था, हमेशा बच्ची, बेटा, बिटिया या जीजी कह के बुलाती थी। आज रत्ना कह के बुला रही हैं। वो हकपका के उठ गई। एक दिन पहले भोजन भी ना किया था, इसलिए कमजोरी भी बहुत लग रही थी। रत्ना उठी, उसने कहा, क्या हो गया भाभी, आपने पानी क्यों डाल दिया। बोली, रत्ना की बच्ची देख सूरज सर पे आ गया है, कब पानी लाएगी, कब नहाएंगे हम लोग। रत्ना हड़बड़ाते उठी और जल्दी जल्दी से कुएं से पानी भर के लाई। फिर एक भाभी ने कहा, रत्ना की बच्ची, तुझे याद दिलाना पड़ेगा, लकड़ी कौन लाएगा जंगल से। रत्ना सर पे दुपट्टा रख के फटाफट जंगल गई। जो भी लकड़ियां गिरी थी फटाफट उठाई और लेके आई। एक भाभी बोली, क्यों, आधी लकड़ी बेच आई है रास्ते में क्या। रत्ना कुछ ना बोली, भरे मन से उसने नहाया धोया और उसके बाद जानती थी कि अब ये भोजन बनाने को ही कहेंगी। पांचों भाभियां कुछ ना करती, सिर्फ चारपाई तोड़ा करती थी। रत्ना सारे घर का काम करती, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा लत्ता, पानी भरना, लकड़ी लाना। अब वो सूख के कांटा हो गई थी। 4-5 महीने बाद भाइयों को आना था, ये बड़ी भौजाई को पता था। ना जाने किसने उससे आके कहा था गांव में। उसने फिर सारी औरतों को बुलाया और कहा, देखो अब इसके भाई आने ही वाले हैं 2-4 दिन में, तो क्या करा जाए। एक ने कहा, इसको मार पीट के भगा दो। दूसरी ने कहा, इसको कुएं में डाल दो, कहेंगे पानी भर रही थी गिर पड़ी। तीसरी ने कहा, इसके हाथ पैर बांध के जंगल में छोड़ाओ। चौथी ने कहा, अरे कोई देख लेगा तो क्या होगा। फिर पांचों युक्ति लगाने लगी। बड़ी भौजाई ने कहा, मैंने एक युक्ति सोच ली है, तुम लोग परेशान न करो। जैसे ही सुबेरा हुआ, बड़ी भौजाई ने रत्ना को भोर होते ही जगाया। बोली, रत्ना इधर आ। और वो एक सीधा भगवान के कमरे में ले गई और उसे भगवान के कमरे में जाके गंगा जल दिया हाथ में। बोली, जो मैं कहती हूँ पहले वो बोल। तो बोली, क्या है भाभी। बड़े हंस के भाभी ने बोला, तुम अपने पांचों भाइयों की कसम खाओ कि जो मैं कहूंगी वही तुम करोगी। वो अपने भाइयों को बहुत प्यार करती थी। उसने सोचा मेरी भाभियां क्या कहेंगी, ज्यादा भैया लोग के लिए भोजन बनवाएंगी। तो उसने झट से गंगा जल हाथ में लिया और बोला, जो मेरी भाभी कहेंगी वही हम भगवान जी करेंगे। रत्ना अश्वान देवी माता की भी पूजा किया करती थी, इसलिए उसको पूरा भरोसा था जब उसके भाई आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। रत्ना को जब गंगा जल दिया दोनों भाभी ने मिलके, छोटी भाभी और बड़ी भाभी ने, और कहा, रत्ना ये गंगा जल लेके पांचों भाइयों की कसम खाओ, जो हम कहेंगे वही करोगी। रत्ना ने कहा, जो आप कहोगी वही करेंगे। तो पांचों भाभियां फिर वह इकट्ठा हो गई और उन्होंने कहा, जाओ। पांचों भाभियों ने कहा, तुमने भाइयों की कसम खाई है और हम ये चाहते हैं तुम ये घर छोड़ के कहीं भी चली जाओ। रत्ना ये सुन के जोर जोर से रोने लगी। बोली, हम कहाँ जा सकते हैं, हमको तो कुछ भी नहीं पता बाहर का, हम कैसे जाएंगे, मेरे भाइयों को तो आने दो। बोली, अब तुमने उनकी कसम खाई है, अगर तुम आ गई है, तुमने उनको बताया तो तुम्हारे भाई सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अब 5 भाइयों का सवाल है रत्ना, एक ही ना 2। रत्ना बड़े भारी मन से घर से जाने लगी और बोलने लगी कि हे माता रानी, हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई जो मेरी भाभियां मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। रत्ना को कुछ रास्ता भी नहीं पता था, इसलिए सीधा जंगल गई। जंगल में जाके नीम के पेड़ के नीचे रो रो के उसका बुरा हाल था। सांझ हुई तो सो गई। आज न रत्ना ने कुछ खाना खाया था, ना पानी पिया था। सुबह सुबह उठते ही भाभीियों ने जैसे उससे कटु वचन कह दिए कि जो चली जा। वो समझ ही नहीं पा रही थी मैं क्या करूं।
रत्ना जब रात में सो गई तो उसे पता ही नहीं चला कब रात बीत गई। सुबह उठी तो देखा काफी सारी लकड़ियां आसपास पड़ी हैं। रत्ना ने सारी लकड़ियां इकट्ठा की, अपने आंसू पोंछे, बाजार जाके उनको धीरे पता करा कि इधर से जाना है किधर नहीं जाना है, वहां लकड़ियां बेची। फिर रत्ना ने रोज का नियम बना लिया, लकड़ियां इकट्ठा करती और बेच आती। न रत्ना के पास कपड़े थे पहनने के लिए अच्छे, ना उसके पास कंघी शीशा था जो बाल ठीक करती। ये तो सब छोड़िए, उसके पास तो एक रहने के लिए घर भी नहीं था। रत्ना का अब रोज का नियम बन गया। फिर रत्ना दिन में क्या करती, जो लकड़ियों से बेच के पैसे मिलते उनसे कभी लैया चना खा लेती, कभी सत्तू खरीद लेती, और कभी जब अच्छे दाम ना मिलते तो दो चार आने रखे रहती कि कल शायद लकड़ियां ना मिले, भीगी लकड़ियां मिले तो मैं क्या करूंगी। और वो जल पी के नदी में पानी पी के आ जाती और सो जाती। फिर धीरे धीरे उसने देखा कहीं घास फूस है, कहीं टूटे डंडे पड़े हैं, तो उनको सबको इकट्ठा करके उसने पेड़ के पास ही एक छोटी सी मड़ैया बना ली। बिल्कुल ऐसी मड़ैया थी कि उसमें एक ही व्यक्ति रह सकता है। मड़ैया में ना तो उसके बिछाने को कुछ था, ना तो ओढ़ने को कुछ था, ना तो अर्तन ना तो बर्तन। रत्ना का जीवन जैसे तैसे बीतता जा रहा था। अभी 8 ही 10 दिन हुए थे, लेकिन रत्ना के बाल उलझ गए थे, कपड़े इतने गंदे संदे, बिल्कुल भिखारी लग रही थी। रत्ना करती भी क्या, कहाँ से लाती कहाँ से क्या करती, लड़की जान। उसी के बाद उधर उसके भाई घर आते हैं और खूब सारा सामान, साजो सामान लाते हैं, गहना लत्ता कपड़ा, ना जाने क्या क्या दुनिया की चीजें, सिंगार विंगार सब लेके आते हैं। और घर के दरवाजे पे ही चिल्लाने लगते हैं, मेरी बिटिया कहाँ गई, मेरी बचिया कहाँ गई, मेरी गुड़िया कहाँ गई, मेरी रानी कहाँ गई, अरे मेरी कहाँ गई बिटिया। तभी पांचों जो भौजाई होती हैं चारपाई में आके चुपचाप ऐसे बैठ जाती है जैसे कोई मर गया हो। उदास होती, भाई जोर जोर से चिल्ला रहे होते, मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी गुड़िया कहाँ गई, मेरी बिटिया नहीं है। पूरे घर में चारों तरफ चक्कर लगा लगा के चीख रहे होते हैं, पर पांचों औरतें एक ही जगह बैठी होती हैं। जब बड़ा भाई बोलता है, क्या हो गया, तुम लोग ऐसे क्यों बैठी हो, क्या कोई अनहोनी हो गई। तो बड़ी भाभी नाटक करते हुए बोलती है कि हाँ, जो तुम्हारी बिटिया थी उसने नाक कटा दी और वो किसी के साथ भाग गई। ये सुनते ही उनके हाथों का जो सामान लिया होता सब गिर गया होता झोला। वो बोलते, ये तुम क्या कह रही हो, मैं गला घोट डालूंगा, मार डालूंगा तुम सबको, तुमने जरूर कुछ षड्यंत्र रचा है। वो कहती है, अगर ना मानो तो गांव वालों से पूछ लो, रत्ना क्यों नहीं है इतने दिनों से, तुम्हारे जाने के बाद ये ऐसा करती रही। बोले, नहीं हमारी बहन बहुत अच्छी, हम तो उसको पहचानते हैं। बोली, तुम्हें क्या पता, तुम लोग के जाने के बाद वो ऐसे ही रंग दिखा रही थी, मैंने लाख मना करा पर वो मानी नहीं। तो कहते, मेरे सामने तो गुड़िया ने ऐसा कभी नहीं किया। तो बोले, तुम लोग के डर से नहीं करती थी, वरना तुम्हारी बहन बहुत गंदी है। इतना सुनते ही बड़े भाइयों का क्रोध 7वें आसमान पे हो गया और वो तत्काल बिना पानी पिए बहन को ढूंढने निकल पड़े। चारों भाइयों ने कहा, भैया ऐसा हो नहीं सकता, रत्ना तो बहुत हमारी भोली बाली है, घर से कभी बाहर ही नहीं जाती थी, ऐसा क्यों हो गया। भाइयों ने कहा कि जरूर इन लोग का कोई षड्यंत्र है, पर इनको हम बताएंगे नहीं क्या है, हम लोग अपना ढूंढना जारी रखेंगे। भाई दिन भर खेतों में काम करते और शाम को ढूंढने निकलते गली गली, जिससे भी पूछते मेरी बहन कहाँ है, कोई ना बताता। ढूंढते ढूंढते एक दिन वो उसी गांव में पहुंच गए जहां रत्ना ने अपनी कुटिया बनाई थी। बहुत भूखे प्यासे थे तो उन्होंने कहा, बहन हमें क्या पानी मिलेगा। रत्ना ने देखा मेरे पांचों भाई हैं, लेकिन वो ये ना कह पाई कि हाँ मैं ही तुम्हारी बहन हूँ। रत्ना ने उनको मटके से पानी पिलाया। पांचों भाई पानी पीने के बाद बोले, मुझे बड़ी कस के भूख लगी है। रत्ना के पास खाने को खुद का नहीं था तो वो कहाँ से भाइयों को देती। तभी वहां से 8-10 औरतें जा रही थी और बोली कि क्या बात है, तुम लोग किसको ढूंढ रहे हैं। बोले, चाची हम अपनी बहन रत्ना को ढूंढ रहे हैं, ना जाने कहाँ चली गई। तो बोली कि अरे हमें तो देखा नहीं, कहाँ गई रत्ना। फिर उसके बाद उनके पास लाई गुड़ चना था। उन्होंने कहा, हम लोग चटपटा माता और असवान देवी माता और संकटा माता की पूजा किया करते हैं। तो कहते, अभी तुम कहाँ से आ रही हो। बोले, हम लोग तो अवसान माता की पूजा से आ रहे हैं, वहीं पे हम लोग ने दुरैया खाई थी, गुड़ चना लैया उसी का प्रसाद है। तो बोले, हमें थोड़ा थोड़ा मुट्ठी मुट्ठी दे दो, क्योंकि हमें भूख लग रही है बहुत ज्यादा। तो उन्होंने दिया उसको, और उसके बाद जैसे लैया गुड़ चना खाया तो भाइयों के सामने रत्ना सोच रही थी कि हम कैसे बताएं कि हम ही तुम्हारी बहन है। लेकिन
भाइयों को कुछ शक हुआ कि ये बार बार हम लोग के चक्कर लगा रही, जरूर ये हमारी कोई जान पहचान की होगी। तो भाइयों ने पूछा, बहन तुम कहाँ रहती हो? ना बता पाई। उसके बाद उन लोग ने वहां आसपास लोगों से पूछा, ये कब से आई है? तो उन्होंने कहा अभी 7-8 दिन पहले ही आई है। तो उन्होंने कहा कि तुम सच सच बताओ, तुम्हें अपने पांचों भाइयों की कसम है रत्ना, बताओ। जहां रत्ना का नाम लिया, रत्ना फुट फुट के रोने लगी। बोली, हाँ हम ही तुम्हारी बहन है, लेकिन हमें भाइयों ने इतनी ज्यादा कसम दे रखी थी गंगा जल उठा के, इसलिए हम नहीं बता रहे थे। अब भाइयों को अपनी बहन मिल गई खोई हुई, तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें? तो औरतों ने कहा, देखो अभी तुमने अवशान देवी माता से मांगा था कि हे अवशान देवी माता, अगर मेरी बहन मिल जाएगी तो हम दुर्रियां कराएंगे, जाओ अपने घर जाके और दुर्रियां करवाओ। तो वो रत्ना को लेके वो लोग घर गए और अपनी पत्नियों को जल्दी जल्दी बाहर बुलाया। जहां उन्होंने रत्ना को देखा तो पैर छू के माफी मांगने लगी रत्ना से कि हमें माफ कर दो, अब हमें भूल चूक नहीं होगी। भाइयों ने कहा माफ कर सकते हैं, अब तुम जाओ कल दोइयां कराओ। और तो कहती है कल कैसे करा सकती है, अब अगले हफ्ते कराएंगे जब बृहस्पतिवार है। बोले हाँ जाओ जल्दी से बृहस्पतिवार को दोरैया कराओ। सारी औरतों ने जल्दी जल्दी से सारा सामान मंगाया, बृहस्पतिवार के दिन दोरैया कराई और माफी मांगी अवशान देवी माता से कि जो हमसे भूल हो गई माता रानी माफ करो हमें। अवशान देवी माता ने उन्हें माफ कर दिया और रत्ना की खुशी खुशी बहुत अच्छी शादी हो गई। ऐसी है अवशान माता रानी की कृपा। बोलिए अवशान देवी माता रानी की जय।